तो चलिए आज एक ऐसे पौधे की बात करते हैं जो देखने में तो बिल्कुल आम है, लेकिन अपने अंदर एक बहुत ही खतरनाक राज छुपाए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रोटन टिग्लियम पौधे की, जिसे हम सब जयपाल या जमालगोटा के नाम से भी जानते हैं। पहली नज़र में देखें तो क्या लगता है? किसी भी दूसरे पौधे जैसा, हरे पत्ते, छोटे छोटे फल। लेकिन मैं कहूंगी कि इसकी साधारण सी शक्ल पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसके इन्हीं फलों के अंदर एक ऐसा जहर है जो कि बेहद बेहद खतरनाक है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले इसी पौधे को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में इसे क्रोटन टिंगलियम कहते हैं। ये यूफोबिएसी फैमिली का मेंबर है और जैसा कि हम जानते हैं, भारत में इसे जयपाल, जमालगोटा जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी यानी विश्व विज्ञान इसे एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल इरिटेंट पॉइजन की कैटेगरी में रखता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये शरीर के टिश्यूज में भयंकर जलन और सूजन पैदा करता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस पौधे में आखिर ऐसा है क्या जो इसे इतना ज्यादा जहरीला बना देता है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। पौधे का जो सबसे जहरीला हिस्सा है वो है इसके बीज और उनसे निकलने वाला तेल। ये बीज दिखने में छोटे और गहरे रंग के होते हैं, और जो बात इसे और भी खतरनाक बनाती है वो ये है कि इसका तेल बाजार में भी मिलता है। इस जहर का जो मेन विलन है उसका नाम है क्रोटन। सोचिए, ये एक तरह का जहरीला प्रोटीन है जिसे टॉक्सैल्ब्यूमिन कहते हैं। यह शरीर में घुसकर बिल्कुल किसी बैक्टीरियल टॉक्सिन की तरह काम करता है, और ये इतना पावरफुल है कि स्किन पर लगते ही जबरदस्त जलन और दर्दनाक छाले पैदा कर सकता है। लेकिन कहानी में सिर्फ क्रोटिन ही नहीं है, इसके साथ साथ इसमें क्रोटोसाइड और एक खास किस्म का रेजिन भी होता है जो छाले बनाने के प्रोसेस को और भी तेज कर देता है। और तो और कुछ एसिड्स भी हैं जो इसे और जहरीला बनाते हैं। मतलब ये कई जहरीले केमिकल्स का एक डेडली कॉकटेल है। तो अब देखते हैं कि जब कोई इंसान इस जहर के संपर्क में आ जाता है तो उसके शरीर पर इसका असर कितना भयानक होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ बाहरी संपर्क की। मतलब मान लीजिए कि ये जहर सिर्फ स्किन को छूता है। अगर इसका तेल या बीजों का रस स्किन पर लग जाए ना, तो फौरन एक बहुत तेज जलन शुरू हो जाती है। स्किन लाल पड़ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और देखते ही देखते वहां दर्द से भरे छाले पड़ जाते हैं। लेकिन असली और भयानक संकट तब शुरू होता है जब इसे गलती से या जानबूझकर निगल लिया जाए। बीज या तेल निगलते ही मुंह से लेकर पेट तक जैसे आग लग जाती है। ऐसा जलन वाला दर्द होता है, बहुत ज्यादा लार बनने लगती है और फिर मतली, उल्टी और खतरनाक दस्त का एक हिंसक दौर शुरू हो जाता है। दर्द इतना भयंकर होता है कि स्टूल में खून भी आने लगता है। और ये मामला सिर्फ पाचन तंत्र तक ही नहीं रुकता। धीरे धीरे ये जहर पूरे शरीर में फैलकर हमारे सर्कुलेटरी यानी ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने के सिस्टम को ही ठप कर देता है, और आखिरकार इंसान की मौत हो जाती है। तो आखिर ये कितना घातक है, और अगर कोई इसका शिकार हो भी जाए तो इलाज के लिए कितना वक्त मिलता है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। अब इस जानकारी पर जरा खास ध्यान दीजिए। एक एडल्ट यानी एक वयस्क इंसान के लिए सिर्फ 4 बीज जानलेवा हो सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4। और बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। एक बच्चे की जान लेने के लिए सिर्फ एक बीज ही काफी है। ये दिखाता है कि ये जहर कितना ज्यादा टॉक्सिक है। जहर का असर बहुत ही तेज होता है। मौत सिर्फ 4 से 6 घंटे के अंदर हो सकती है। हालांकि कुछ केसेस में इसमें 3 से 5 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, इलाज के लिए वक्त बहुत बहुत ही कम होता है। ऐसी इमरजेंसी में डॉक्टर सबसे पहले तो स्किन को अच्छी तरह धोकर जहर को साफ करते हैं। अगर इसे निगल लिया गया हो तो तुरंत पेट की धुलाई की जाती है। पाचन तंत्र को आराम देने के लिए दवाएं दी जाती हैं, और फिर दर्द और दूसरे लक्षणों को काबू करने के लिए मॉर्फिन और एट्रोपिन जैसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी और डराने वाली बात यह है कि जयपाल के जहर का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट यानी कोई सीधा साधा तोड़ मौजूद ही नहीं है। जो भी इलाज होता है वो पूरी तरह से लक्षणों को कंट्रोल करने और शरीर को सपोर्ट देने के लिए होता है, जहर को खत्म करने के लिए नहीं। अपनी इसी जहरीली फितरत की वजह से इस पौधे का एक लंबा और कह सकते कि एक काला इतिहास रहा है, खासकर कानून और अपराध की दुनिया में।
इसका इस्तेमाल कई अलग-अलग तरीकों से किया गया है। कभी-कभी लोग अनजाने में इसे जुलाब समझकर खा लेते हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं। हत्या के इरादे से इसे चुपके से खाने में भी मिलाया गया है। कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल गर्भपात कराने के लिए किया गया और पुराने ज़माने में तो इसे तीर की नोक पर लगाकर एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ स्क्रीन पर देखकर ये समझना आसान हो जाता है कि धोखा हो कैसे सकता है। देखिए, बाईं तरफ है क्रोटन के बीज और दाईं तरफ है अरंडी के बीज। शक्ल में थोड़ी बहुत मिलती जुलती है ना, बस यही छोटी सी समानता कभी कभी जानलेवा साबित हो जाती है। तो जयपाल या क्रोटन का पौधा हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है कि प्रकृति में हर दिखने वाली चीज़ वैसी नहीं होती जैसी वो लगती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो दिखने में